Hello everyone, this is Preeti here. Welcome back to our channel Yashoda Mentors Academy. तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया था, राइट। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 4 करेंगे, ओके। एंड आई होप कि क्वेश्चन 3 की आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, राइट, और आपको अच्छे से आया भी होगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और आपको उसको जस्टिफाई करना है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब आप हम इसको करके देखते हैं। देखो, अगर मैं ए की वैल्यू 60 डिग्री लेती हूँ और बी की वैल्यू 30 डिग्री लेती हूँ, राइट। तो अगर हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी, ओके, साइन ए प्लस बी पुट करके देखते हैं। अब ए कितना है हमारा 60 डिग्री, सो 60 प्लस 30 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी, ओके, यहाँ देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा क्या, साइन ए हमारा है 60 डिग्री प्लस साइन बी हमारा है 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, यस, साइन 60 डिग्री कितनी होती है वैल्यू, देखो यहाँ पर अगर हम बना लेते हैं, देखो ये है साइन, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन 2 के लिए भी ये लगेगा, राइट। तो ये होता है 0 डिग्री, ओके, 0 के बाद आता है 30, राइट, फिर 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, राइट। तो साइन 0 डिग्री में 0, ओके, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2, ओके, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1, राइट। तो साइन 60 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, यस, द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। एंड योर 1 इज नॉट इक्वल टू √3 प्लस 1/2। क्या ये इक्वल है 1 के, नहीं है, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, यस, जो 1 है इट इज नॉट इक्वल टू √3 प्लस 1/2, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट जो दिया है दिस इज फॉल्स। क्लियर? तो जब भी हम कोई भी ए या बी की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हमें साइन ए प्लस बी कभी भी इक्वल नहीं मिलता है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर, ओके। सो दिस वाज फॉल्स। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है एज योर थीटा इंक्रीजेस। अभी हमने ये टेबल बनाया, देखो, जैसे ही थीटा इंक्रीज हो रहा है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये इंक्रीज हो रहा है थीटा, राइट। तो जैसे ही थीटा इंक्रीज हो रहा है, क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, देखो 0 से 1 हो रही है, राइट। अभी अगर आप 1/2 करोगे तो वो 0 पॉइंट में आएगा, राइट। अगेन 1/√2 करोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 पॉइंट में कुछ मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, आपका जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। देखो 0 से क्या मिल रहा है हमें, एंड में 1 मिल रहा है, राइट। तो ये इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या है, यस, इट इज ट्रू। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगेन यहाँ पर पहले तो साइन थीटा का पूछा था, राइट। तो वो तो ट्रू था, कैसे, क्योंकि अगर हमने थीटा इंक्रीज किया तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम कॉस के लिए यही सेम चीज एप्लीकेबल करते हैं, ओके, तो कॉस में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, तो ये 0 पे 1 आएगा, राइट। सो √3/2, 1/√2, हाफ और 0। तो क्या यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, यस, नहीं, ये डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले 0 डिग्री पे ये 1 था, फिर एंड में ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो नंबर है, मतलब 1 से 0 हो रहा है, राइट, ये डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है ये क्या है आपका, फॉल्स है। क्लियर? ये क्या है, फॉल्स है। अंडरस्टूड? तो लेकिन जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है जैसे ही थीटा बढ़ता है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे ही आपका थीटा की वैल्यू बढ़ती है। Understood? Okay. Now we move on to the fourth part. Sorry.
क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब अभी हमने देखा इसमें कि जो भी वैल्यू आप पुट करते हो ना, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है? नहीं, है ना, अभी हमने देखा इस टेबल में, राइट। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है इट इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इट इज फॉल्स। ओके, बिकॉज अभी हमने देखा कि अगर आप थीटा की साइन जीरो लेते हो तो साइन जीरो पे 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 1। तो इट इज मतलब कोई भी थीटा की वैल्यू आप डाल के देखो, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल कभी नहीं होता है। ओके, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू योर कॉस थीटा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा, और यू कैन से फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का क्या है, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। ओके, अब cot A मतलब cot A जो वैसे होता क्या है, यस ये होता है cos A अपॉन sin A। ठीक है, अब cos A की वैल्यू जो है, ओके, अगर आप यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आप A की जगह 0 डिग्री डालते हो, ठीक है, तो cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, क्लियर, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये नहीं डिफाइंड है। ओके, ओके, इट इज इंफिनिटी, यू कैन से, ओके, इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, पूछा क्या है कि जो कॉट ए, देखो यहाँ पर कॉस ए, मैंने इसको कॉट ए को कैसे लिया है, मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए करके लिया है, राइट। लेकिन आप डायरेक्टली कॉट ए की वैल्यू आप डालकर भी देख सकते हो। ओके, आपको क्या मिलेगी, इट विल बी इंफिनिटी। ओके, जो कॉट ए की वैल्यू होती है ना, इट इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, व्हेन ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब आप यहाँ पर कॉट ए की जगह क्या डालोगे, 0 डिग्री, तो इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, सो ये था क्वेश्चन 4, ओके, एक्सरसाइज 8.2 का। आपको इसमें पूछा था कि इसको आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है आपके आंसर को। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये विद दिस क्वेश्चन, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.2। आई होप एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पा रहे होंगे अभी। ओके, और प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और वो जो टेबल है आपका, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो आप अच्छी तरह से बनाना सीख जाओगे, उसकी वैल्यूज याद हो जाती है अगर आप डेली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में रखिए। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3, ओके, बट दैट टू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।